हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले सेशन में हम लोग देख रहे थे एवरेज का टाइप 6 का ए, जिसमें हम लोगों ने बीच की संख्या देखी थी। और यहाँ भी आज देखेंगे टाइप 6 का बी, जिसमें भी बीच की कोई संख्या आपको निकालनी होगी। लेकिन फर्क क्या था कि टाइप 6 का ए जब हम लोग देखते थे तो आपको याद होगा कि टाइप 6 के ए में, जैसे कि अगर मान लो सपोज करो 5 संख्या की चर्चा होती थी, तो आपका जब 5 संख्या का जब चर्चा होता था तो टाइप 6 के ए में आपका शुरुआत का 2 और अंतिम का 2 संख्या दिया होता था, तो बीच का संख्या पूछता था। मतलब कि शुरू में 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 20, तो योग कितना आपका निकाल सकते हो 100। और इसमें स्टार्टिंग का 2 संख्या का मान लो एवरेज दिया हुआ है 17, तो आपका योग कितना 34। और अंतिम के 2 संख्याओं का अगर एवरेज दिया हुआ है सपोज करो 21, तो योग कितना 42। तो हम लोग बीच वाली यानी थर्ड संख्या कैसे निकालते थे, तो हम लोग 100 में से डायरेक्ट एक बार में ही करते थे कि 2 गुने 17 34, और कितना यहाँ पर 42 को ऐड कर लेते थे। तो 100 में से आप जब इसको करोगे तो 76 घट जाएगा, तो मेरा आंसर कितना 24 होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो टाइप होगा उसमें इसी तरह का रहेगा। मान लो चर्चा रहेगा 5 संख्या का ही, लेकिन इसमें जो छोटा छोटा पार्ट को जब आप ऐड करोगे तो वो 5 संख्या से ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि रहेगा शुरू का 3 संख्या और अंतिम का 3 संख्या। तो देखो शुरू का 3 संख्या में क्या हुआ कि ये जो थर्ड संख्या था वो शुरू के 3 संख्या में भी इसका एक बार काउंटिंग हो गया और अंतिम का 3 संख्या में भी इसका एक बार काउंटिंग हो गया। मतलब इसकी गिनती कितनी 2 बार हो गई। जैसे कि सेम क्वेश्चन रहता कि 5 संख्याओं का औसत अगर 20 है तो योग कितना होता 100 हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में आता कि शुरू का 3 संख्याओं का अगर एवरेज 17 होता तो योग 51 होता, और अंतिम का अगर 3 संख्या हो और इसका एवरेज अगर 21 हो तो योग कितना 63 हो। तो इसमें आप क्या करोगे कि इसमें आप टोटल योग को छोटका छोटका वाले को एक साथ जब जोड़ोगे तो उससे घटा दोगे इसको। यानी आप एक स्टेप में कैसे बनाओगे, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए यहाँ पर कि हमको 51 प्लस 63 में से हमको 100 को क्या करना है घटाना है। यानी आप इसको ऐड जब करोगे तो यहाँ कितना होगा 114 माइनस कितना 100, तो आपका कितना 14 जो होगा इसका कितना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाओगे। लेकिन अब हमने आपको सिखाया था इसमें भी एक शॉर्ट ट्रिक। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या करते थे कि जब कम होता था तो ऐड कर देते थे और जब ज्यादा होता था तो घटा देते थे। लेकिन इसमें क्या करना है कि जब कम होगा तो घटाना है और जब ज्यादा होगा तो जोड़ना है। ठीक है, आपको ध्यान दोनों में रखना पड़ेगा, इन दोनों टाइप में ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जब छोटा छोटा वाला कम होता है तो कम में आपको क्या करना है, कम में आपको क्या करना है, आपको प्लस करना है, और ज्यादा में इसमें क्या करना है आपको माइनस करना है। ठीक है, इसमें ज्यादा में क्या करना है आपको माइनस करना है। लेकिन इस वाले टाइप में जब छुटका छुटका का ऐड इससे क्या हो अधिक हो जाए यही हो, तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जब कम होगा तो कम में आपको माइनस करना है और जब ज्यादा होगा तो आपको क्या करना है प्लस करना है। जैसे कि आप इसको नॉर्मली बना सकते थे कैसे, जैसे कि मान लो इसको मैं मिटा दूं तो आप देखते कि पहले आप ये वाला लिख लिए एवरेज कितना 20 लिख दिए। अब देखो ये एवरेज कितना था, इससे कितना था 3 कम था, एक में 3 और टोटल 3 संख्या यानी टोटल कितना कम 9 कम, तो माइनस कर देंगे। और यहाँ इससे कितना था एक ज्यादा था और 3 संख्या था तो प्लस कितना 3। अब आप इसको हल कर सकते हो तो आप बोल सकते हो कि सर 20 माइनस 6 यानी मेरा आंसर कितना 14। तो इसी तरह से आपको बस छोटा सा चीज यहाँ इसमें याद रखना है कि इसमें आपको कम में घटाना है और ज्यादा में आपको क्या करना है आपको प्लस करना है। तो इसी कंसेप्ट के साथ हम ट्रिक से भी बनाएंगे और प्रोसेस से भी सीखेंगे। आपका कौन सा टाइप है, तो आप टाइप का जो टाइप है यहाँ पर टाइप 6 का बी है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है देखो,
कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत कितना है, 32 है। आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि 11 संख्याओं का औसत आपका 32 दिया हुआ बाय प्रोसेस। और देखो यहाँ पर आप कैलकुलेट करो प्रथम 6 और अंतिम 6, तो प्रथम 6 और अंतिम 6 को जैसे ही आप ऐड करोगे तो 6 6 कितना 12 संख्या हो जाएगा। यानी निश्चित तौर पर छोटा छोटा वाला का ऐड जो है, योग जो है वो ज्यादा आएगा। यानी छोटा छोटा वाले को आप एक साथ कर लो कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है, तो 34, तो 34 लिख लेंगे, प्लस अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है 33, और इसमें से हम घटाएंगे किसको, 11 संख्याओं का योग। तो आप थोड़ा सा मैं मान लो यहाँ मिटा लेता हूँ, इसमें से हमको घटाना है किसको, तो आपका टोटल योग, यानी 11 इंटू कितना 32। अब आप इसको इजीली बाय प्रोसेस करते, लेकिन देखो प्रोसेस में बहुत वक्त लगेगा, इसलिए बाद में मैं आपको सिखा रहा हूँ बाय प्रोसेस। आप इसको मत बनाना, ट्रिक से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 204, और यहाँ कितना होगा 198। इसमें से आप क्या करोगे, आप इसको करोगे तो 2, 5 और 3 आप कैलकुलेट कर लो, तो 200 200 कितना 402 में से आप 352 को घटाओगे, यानी आपका आंसर कितना 50, ऑप्शन नंबर सी होता। ये बाय प्रोसेस होता जिसमें बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता। हम इसको कैसे बनाएंगे, बाय हम लोग ट्रिक बनाएंगे। कैसे, तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जो स्टार्टिंग मेन जो संख्या था उसका एवरेज लिख लो कितना 32। अब क्या करना कि प्रथम 6 संख्याओं का जो औसत है, देखो इससे ज्यादा अगर रहेगा तो प्लस करेंगे और इससे कम रहेगा तो माइनस करेंगे। तो ये कितना ज्यादा है, एक संख्या में 2 ज्यादा, टोटल 6 संख्या, यानी 6 दूनी कितना 12 जो है वो ज्यादा है। और यहाँ पर क्या है, इसके कंपेरिजन में ये भी अभी देखो कितना एक ज्यादा है, एक संख्या में एक ज्यादा, टोटल 6 संख्या है, यानी ये भी क्या होगा ऐड हो जाएगा, यानी 32 प्लस 18, यानी मेरा आंसर कितना इस प्रश्न का 50 जो होता राइट आंसर होता। तो इसके टाइप 6 के ए और टाइप 6 के बी में यही फर्क है कि वहां पर जब छोटे छोटे संख्या को जोड़ते थे तो कम आता था, तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे उल्टा करेंगे, मतलब कि आपका जब एवरेज कम रहेगा तो जोड़ देंगे और ज्यादा रहेगा तो घटा देंगे। लेकिन यहाँ छोटे छोटे संख्या को आप ऐड किए तो आपका देखो इससे क्या हो गया ज्यादा था। इस टाइप में याद रखना है कि ज्यादा एवरेज आएगा तो ऐड कर देना है और कम एवरेज रहेगा तो घटा देना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होता। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कह रहा है बाय प्रोसेस, 40 संख्याओं का औसत दिया हुआ है कि 40 संख्याओं का औसत कितना है 35, योग निकल जाएगा। अब छोटा छोटा वाले को एक साथ कैलकुलेट करो, 25 संख्याओं का औसत कितना है 30, तो आप करोगे 25 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 16 संख्याओं का औसत। आप दिमाग में सोचो कि 25 और 16 कितना 41 हो जाएगा, जो कि इससे कितना ज्यादा था। तो अंतिम 16 संख्याओं का औसत कितना 42 है। तो आप इसमें से आप इसको क्या करोगे, आप घटा दोगे, आपका आंसर आएगा, जिसको कैलकुलेट करने में अच्छा खासा वक्त लगेगा। यहाँ पर कितना 750, और यहाँ इसको कैलकुलेट करोगे आप इजिली कर पाओगे। तो 6 दूनी 12 का कितना 2, हाथ में बचेगा 1, तो फिर आप इसको कैलकुलेट कर लो तो कितना हो जाएगा, आप कर सकते हो बहुत इजीली, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लोगे तो कितना 7 और फिर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो गया, और इसमें से घटा लोगे इसको कर लोगे तो कितना हो जाएगा 1400। तो कोई इशू नहीं है, आप कर लोगे 72 और 50, तो कितना आप कर लोगे 72 और 50 कितना, तो आपका 122, 22 का 22 लिख लिए, बचा कितना 1 और 13 कितना 14, तो 1422 में आप 1400 घटा लोगे तो आपका आंसर कितना 22। देखो कितना कैलकुलेशन है, बहुत वक्त लगेगा। आप ऐसे कभी मत बनाना, आप नॉर्मली देखना कि इसका कितना एवरेज, तो 35, सबसे पहले 35 लिख लिए। अब पहला वाला जो एवरेज था छोटा छोटा वाला का, वो इससे क्या है कम है, कितना 5 कम, एक संख्या में 5 कम, टोटल 25 संख्या, यानी कम रहेगा तो घटा देंगे, 25 गुने 5 125, और ये क्या है इससे ज्यादा है, तो एक संख्या में कितना ज्यादा 7 ज्यादा, टोटल कितना संख्या 16, तो 16 गुने 7 यानी टोटल 112 क्या होगा, ये ज्यादा था इसलिए क्या करेंगे जोड़ लेंगे। अब आप इसको हल कर सकते हो। क्या हुआ यहाँ पे, हाँ
अब आप इसको हल कर सकते हैं, बहुत इजी। तो आप कर लो, तो 35 और माइनस कितना 13, यानी आपका आंसर देखो सेम आंसर आ रहा है, यहाँ भी 22, यहाँ भी 22। तो इसमें कितना कम कैलकुलेशन है, बस छोटा सा चीज अगर याद रखोगे तो यही फर्क होता है। और यही सब छोटा छोटा जो फर्क होता है ना, वो आपका एसएससी के जॉब में बहुत मायने रखेगा। क्यों? क्योंकि एसएससी में आपका थोड़ा कैलकुलेटिव होता है सवाल बनाने में, आपके ब्रेन का यूज होगा, पेन उठाना पड़ेगा और समय कम होता है। ठीक है, तो जब समय कम होता है तो आपको इन चीजों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बाकी पढ़ता सभी कोई बच्चा है, और सभी कोई बच्चा पढ़ता है तो मेहनत तो सभी करता है, लेकिन आप वैसे तरीके से नहीं सीख पाओगे जिसमें वक्त कम लगता है। अगर उन चीजों पर नहीं फोकस करोगे तो आपके लाख तैयारी रहने के बावजूद भी आपका फाइनल मेरिट नहीं बन पाएगा। इसीलिए आप इस चीज पे विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको ये सब अच्छा लगा होगा, आपने ये अगर नया चीज सीखा है, तो अभी इस वीडियो को आप तुरंत शेयर करें, क्योंकि आपको अगर कोई चीज अच्छा लगता हो तो आप शेयर कीजिएगा, तो ज्यादा के लोगों के पास पहुंचेगा और हमको भी पता चलेगा कि हाँ आपने शेयर किया है, यानी आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो, तो हम आपके लिए और भी ज्यादा वीडियो बना सकते हैं। तो काइंडली वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट्स हो करना बिल्कुल मत भूले कि हाँ सर मुझे ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, मैंने नया तरीका सीखा। तो आप इसी तरह से वीडियो बनाते रहे ताकि हम लोग और मेहनत करते रहे, क्योंकि आप मुझे बताओगे तब तो, जहाँ प्रॉब्लम होता है, जहाँ दिक्कत होता है आप बताना, फिर हम उसके लिए स्पेशल वीडियो जरूर लाने का कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वही चीज है, प्रोसेस से आप बना सकते हो कैसे। तो देखो यहाँ पर छोटा 7 संख्या और 7 7 7 कितना 14 संख्या हो गया, जबकि स्टार्टिंग में कितना था 13। तो आप छोटा छोटा वाला को करो, 7 संख्याओं का औसत कितना है 63, प्लस इस 7 संख्याओं का औसत कितना है 70, इसमें से टोटल 13 संख्या का योग घटा लेंगे, तो ये इस तरह से बनेगा। ये आपका प्रोसेस था, इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हम लोग इतना लंबा में नहीं करेंगे। हम लोग इस प्रोसेस को एग्जाम में केवल वैसे बच्चे सीखना जो छोटा मोटा जॉब लेके अपना लाइफ सेटल करना चाहते हो, जैसे कि फोर्सेस है ना, ग्रुप डी, वहाँ ये सब ऐसे काम चल जाएगा। लेकिन एसएससी वगैरह के लिए जो सोचते हो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेंगे कितना 68। ठीक है, ये आपका सेकंड मेथड है, ध्यान रखिएगा। तो सेकंड मेथड में आप कैसे करोगे, हम लोग लिख लिए 68। अब देखो प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना 63, तो इसके कंपैरिजन में ये कितना है कम है, कितना 5 कम है, और टोटल संख्या कितना 7, यानी टोटल 35 कम है। लेकिन ये जो है इसके कंपेरिजन में कितना है 2 ज्यादा है, एक संख्या में 2 ज्यादा, और टोटल कितना 7 संख्या, यानी 14 क्या है आपका ज्यादा है। यानी आपका आंसर 68 माइनस 21, यानी कितना 47 जो होता वो बिल्कुल राइट आंसर होता। प्रोसेस से भी बनाते तो ऐसे ही बनता। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो एकदम लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले, क्योंकि आपके लाइक शेयर से ही हम लोगों को पता चलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखो वही 15 संख्याओं का औसत 18 है, और प्रथम 8 यानी टोटल कितना 16 संख्या। तो कैसे बनाओगे, प्रथम 8 संख्याओं का औसत 19, फिर अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना 17। ठीक है, और इसमें से आप क्या करोगे 15 संख्याओं का औसत कितना 18 को आप घटा लोगे। आप प्रोसेस से बिल्कुल इस तरह से बना सकते हो। कैसे, तो कर लेंगे 80 प्लस कितना 72 यानी 152, और यहाँ पर कितना 80 प्लस 50 यानी 136। इसमें से क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कितना 270 को घटाएंगे। आप कैलकुलेट कर सकते हो 50 30 80, और कितना 288 में से 270 को घटाओगे तो 18 आपका इस प्रश्न का आंसर होता है। लेकिन क्या आप ये प्रोसेस करोगे, बिल्कुल नहीं। आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले आप ये औसत लिख लो कितना 18 हमने लिख लिया। अब क्या करोगे, देखो ये वाला प्रथम 8 संख्याओं का औसत कितना 19, इसके कंपैरिजन में कितना है एक ज्यादा, और टोटल 8 संख्या है, यानी 8 गुने 1 8 गुने 1 8 हो जाएगा। और ये वाला इसके कंपैरिजन में क्या है कम है कितना एक कम, और कितना संख्या 8 संख्या। तो आपका 8 क्या होगा माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा आंसर वही 18 जो होगा राइट आंसर होगा। तो कितना इजी है अगर आप इन चीजों को सीखते हो तो।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा। तो आपका आंसर कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी 18। बढ़ते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। तो आप उसी तरह से बना सकते हो। देखो यहाँ पर प्रथम 20 संख्या और अंतिम 31 संख्या, 20 और 31 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 51, 51। पहले वाला से ज्यादा है? हाँ, अगर ज्यादा है तो क्या करेंगे? ट्रिक से ज्यादा रहेगा जोड़ देंगे, कम रहेगा घटा देंगे। लेकिन अगर 6 का ए होता, उसमें क्या होता था कि पहले ही वाला ज्यादा होता था और छोटा छोटा को जोड़ने पर कम आता था। तो वहां पर उल्टा चलता था, कम होता है तो जोड़ देते थे और ज्यादा होता था तो घटा देते थे। बाय प्रोसेस कैसे बनाएंगे? तो वही चीज है, प्रथम 20 संख्या है जिनका औसत 50 है, फिर अंतिम 31 संख्या है जिनका औसत 42 है, और इसमें से 50 संख्या का औसत कितना? 45 है। तो 50 गुने 45, आप इसको हल कर लोगे, इजिली आपका बन जाएगा, कहीं से इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग ट्रिक से कैसे बनाएंगे? तो हम लोग ट्रिक से कैसे बनाएंगे तो ध्यान रखना है। तो यहाँ इसको लिख लेना है, कितना? 45 लिख लिए। अब देखो कि ये जो है वो इससे क्या है? ज्यादा। एक संख्या में 5 ज्यादा, टोटल 20 संख्या, यानी कितना? 100 ज्यादा। और ये जो संख्या है वो इससे क्या है? कम है। एक संख्या में कितना कम? 3 कम, और टोटल 31, यानी कितना? 93 कम। यानी 45 में आप क्या करोगे? 7 को जोड़ दोगे, यानी आपका 52 जो होता इस प्रश्न का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर कितना? बी, जो इसका होगा सही आंसर होगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप इजिली ट्रिक से ही ऐसे प्रश्नों को बनाना। बाकी प्रोसेस में आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा कैलकुलेशन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 52 है। और देखो पहली 7 और फिर क्या कह रहा? अंतिम 7, 7 7 कितना हो गया? 14। मतलब छोटा छोटा वाला जब ज्यादा है तो कैसे बनाओगे? छोटा वाला को एक साथ ऐड कर लेंगे, है ना, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसमें से घटाएंगे। ठीक है, किसको? तो स्टार्टिंग वाले को। ठीक है, तो स्टार्टिंग 13 संख्या का कितना? तो 13 गुने 52। ये मेरा लॉन्ग प्रोसेस था। आप इससे जब कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसमें वक्त लगेगा। आपको ऐसे नहीं बनाना, आपको ट्रिक से बनाना है। ट्रिक में कैसे होगा? तो बहुत इजी, आप इस एवरेज को लिख लेना। सबसे पहले 52। अब देखो पहली 7 संख्याओं का औसत कितना? 48, यानी ये कम है। कितना? एक संख्या में 4 कम है, और टोटल 7 संख्या यानी कितना? टोटल 28 कम होगा। अब देखो अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना? 58, जो कि इससे कितना है? आप कंपेरिजन करो, इसके कंपेरिजन में कितना? 6 ज्यादा और 7 संख्या, यानी 6 गुने 7 कितना? 42। अब आप इसको हल कर लो तो 52 और प्लस यहाँ पर कर लोगे तो कितना? 14। आपका आंसर कितना होगा? आपका आंसर जो होगा वो 66 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल, हमको ऐसे ही ट्रिक से ही इसको बनाना है।